Welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Let's start with the chapter. Come to the page number. Chapter number 5. Eco and Narcissus, page number 65. Students, we will continue with this chapter. In the last video, we have covered this chapter up to the page number 66, paragraph 4. Today we will continue from the paragraph 5. Many a times, even Juno would come and listen by the hour to echo delightful tales. बहुत टाइम क्या होता था, जो जूनो था वो आता था और सुनता था, एक आर तक वो आके सुनता था जो इको की डिलाइटफुल स्टोरीज थी. बट वन डे क्या हुआ, शी फाउंड आउट द इको amused her only to please Jupiter, for Jupiter sometimes grew tired of Juno and wished to be alone. फिर एक दिन क्या हो गया, उसने देखा कि जो इको है वो अम्यूज़ कर रहा है उसको प्लीज़ कर ओनली टू प्लीज़ जुपिटर. जो जुपिटर था वो कई बार गुस्से हो जाता था और टायर्ड हो जाता था, अकेला रहना चाहता था. जूनो वॉज वेरी एंग्री, जो जूनो था वो बहुत एंग्री हो गया एट द इको एंड शी पनिश्ड हर इन अ rather queer way by taking from her the power of her tongue. तो जब जूनो गुस्से हुआ तो उसने सोचा कि वो इको से जो उसकी पावर है, उसकी जो लंबे टाइम तक बोलने की, वो उससे वापस ले लेगा. Poor echo found that she could no longer speak, she could only repeat the last words of others. उस जो पुअर इको थी उसकी पावर उसने वापस ले ली थी जुपिटर ने, जूनो ने, तो वो मतलब अब ज़्यादा स्पीक नहीं कर सकती थी लॉन्ग टाइम के लिए. और शी कुड ओनली रिपीट द लास्ट वर्ड्स ऑफ अदर्स, उसको रिपीट करने पड़ते थे लास्ट वर्ड्स ऑफ अदर्स. नाउ देयर वाज अ यूथ नेम्ड Narcissus, एक और यूथ था जिसका नेम Narcissus था. हु वॉज अ ब्यूटीफुल एज अ सनी डे इन स्प्रिंग, जो एक इतना ब्यूटीफुल था जैसे कोई सनी डे होता है स्प्रिंग सीजन में. एंड ही वॉज ब्रेव एंड मैनली एज वेल, वो ब्रेव भी था और मैनली था. एवरी वन हु सॉ हिम लव्ड हिम, जो उसको देखते थे उसको प्यार करते थे, कोई भी उसको देखता था वो प्यार करता था. बट ही सीम्ड टू हैव नो हर्ट फॉर ही लव्ड नो वन, पर वो उसके ऐसा लग रहा था कि उसके पास हर्ट नहीं है, दिल नहीं है, क्योंकि वो किसी को लव नहीं करता था. वन डे ही वॉज वंडरिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद सम कॉमरेड्स when he found that he was lost. फिर उसने देखा, कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स, या फिर जो सेम पीपल होते हैं जो बिलोंग करते हैं सेम लोगों सेम एरिया में. One day he was wandering through the forest with some comrades when he found that he was lost. जब वो एक दिन वॉन्डर कर रहा था कि उस फॉरेस्ट में कुछ फ्रेंड्स के लिए, वो भी वो सेम चीज़ फाउंड कर रहा था जो उसने लॉस्ट की. ही टर्न टू टेक द पाथ विच ही थॉट वॉज द राइट वन एंड इन सो डूइंग, उसने वो वाला पाथ थॉट किया जो राइट था. पास्ड बाय द टॉल ओक ट्री इन विच इको लिव्ड. द मोमेंट द गर्ल सॉ हिम, उस मोमेंट में क्या हुआ, उस गर्ल ने उसको देखा. एंड शी बिगैन टू फॉलो हिम लॉन्गिंग फॉर द पावर टू स्पीक टू हिम, बट alas शी कुड नॉट स्पीक, पर वो उसने लंबे टाइम के लिए स्पीक करना चाहा पर वो बोल नहीं पाई. दे वर वेंट ऑन इन दिस वे फॉर सम टाइम, वो उस वे की तरफ गए कुछ टाइम के लिए. Narcissus
पार्टिंग द ब्रांचेस इन सर्च ऑफ हिज कॉमरेड्स। जो नेरेसिस थी वो ब्रांचेस में सर्च कर रही थी अपने फ्रेंड्स को एंड इको को। स्टीलिंग सॉफ्टली बिहाइंड हिम अनटिल द बॉय कॉल्ड आउट। जो बॉय था उसने कॉल आउट किया, इज़ देयर एनीवन हियर, कि क्या यहाँ पे कोई है। एंड इको आंसर्ड हियर, उसने आंसर किया कि है यहाँ पे, हियर। द बॉय वॉज bewildered मीन्स कन्फ्यूज बिकॉज ही could not see anyone to whom the voice could belong। तो वो कंफ्यूज था क्योंकि वो देख नहीं पा रहा था किसी को जो उसको वॉइस दे रहे थे, उनको देख नहीं पा रहा था। एवरी क्राई ऑफ हिज वॉज आंसर्ड। जो जब भी वो रोता था हर क्राई का उसे आंसर मिलता था। एंड द वॉइस सीम्ड वेरी नियर, और जो वॉइस थी वो उसके बहुत क्लोज आ रही थी। एट लास्ट नेरेसिस हु वॉज गेटिंग वेरी इम्पेशेंट, जो नेरेसिस थी वो बहुत इम्पेशेंट होगी, कॉल्ड लेट अस कम टुगेदर हियर, हमें एक साथ यहाँ पे आना चाहिए। इको रैन टू मीट हिम बट नेरेसिस पुश्ड हर्स असाइड रफली एंड फ्लैड फर्दर इनटू वुड्स। जो नेरेसिस थी उसने पुश कर दिया उसको साइड पे, रफली उसको मतलब वुड्स के पीछे उसको पुश कर दिया। Poor Eco, his unkind looks had hurt her deeply and she hid herself in the woods। जो पुअर इको था उसका जो अनकाइंड लुक थी वो उसको डीपली हर्ट किया उस चीज़ ने, और उसने अपने आप को वुड्स के पीछे हिड कर लिया। एंड मोन्ड मीन्स बहुत सैड हो गया। एंड ग्रीव्ड, शी ग्रू पेल एंड थिन, वो थिन हो गई थी, पतली हो गई थी। एंड बिगेन टू वेस्ट वे टू शैडो अंटिल एट हर लास्ट बॉडी वेनिश्ड ऑल टुगेदर। वो शैडो की तरफ देखने लगी। एंड नथिंग बट हर वॉइस रिमेंड, उसकी सिर्फ वॉइस ही रिमेंड थी वहाँ पे। सिंस देन शी लाइज हिडन इन द वुड्स बट हर वॉइस इज स्टिल हेयर्ड अमंग द हिल्स। चाहे वो हिडन ही थी वुड्स के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, बट उसकी जो वॉइस थी उसकी हिल्स में जा रही थी। आंसरिंग टू एवरी कॉल, जो आंसर कर रही थी उसकी हर कॉल को। नेरेसिस हु वॉज सो कोल्ड टू पुअर इको एंड इंडीड टू ऑल हु लव्ड हिम। जो नेरेसिस थी वो बहुत कोल्ड थी पुअर इको से, एंड इंडीड टू ऑल दोज हु लव्ड हिम, जो उसको प्यार करते थे। फेल इन लव विद हिमसेल्फ एंड इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, वो अपने आप में ही प्यार करने लगी इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। नेरेसिस वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, जो नेरेसिस था वो हंटिंग में बहुत अच्छा था। वन डे ही हैड बीन ट्रैकिंग द गेम थ्रू द फॉरेस्ट फॉर मैनी आवर्स। एक दिन क्या हुआ, उसने गेम को ट्रैक किया बहुत आवर्स तक। एंड एट लास्ट वॉर्न आउट विद द हीट एंड एक्सरसाइज, फिर एट लास्ट तक क्या हुआ, उसने बॉर्न आउट किया विद द हीट एंड एक्सरसाइज। ही केम टू ए शेडी स्पॉट, वो शेडी स्पॉट के पास आया, फॉरेस्ट के पास, इन दी वुड्स वेयर हिडन, जहाँ पे वो हिडन थी एमंग द लो बुशिस के पास। देयर वॉज अ लिटिल स्प्रिंग, वहाँ पे एक लिटिल स्प्रिंग था। द वाटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल एंड नेरेसिस स्टॉप टू ड्रिंक फ्रॉम इट। जो वाटर था वो बहुत क्लियर क्रिस्टल था, और जो नेरेसिस थी वो उसने अपने आप को बेंड किया। एंड नेरेसिस स्टूप्ड टू ड्रिंक फ्रॉम इट, उसने अपने आप को बेंड किया उसकी तरफ, आगे की तरफ, नीचे की तरफ आगे होके उसने बेंड किया ताकि वो पानी पी सके। बट सडनली ही पॉज्ड इन वंडर, वो पॉज होगी। फॉर रिफ्लेक्टेड इन द स्मूथ सरफेस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस ही हैड एवर सीन। और जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी पानी में तो उसने अपने आप को एकदम से स्टॉप कर दिया। जब उसने अपना ब्यूटीफुल फेस देखा, ही लुक्ड एट इट इन एवर ग्रोइंग सरप्राइज एंड द मोर ही लुक्ड, वो बहुत सरप्राइज हुई। द फेयर डिड दी फेस सीम, उसका जो फेस था वो बहुत क्लीन था, सेफ क्लियर दिख रहा था। नेरेसिस हैड एट लास्ट फॉलन इन लव, एट लास्ट वो एक उसमें फॉल हो गई उस लव में। जो उसकी परछाई उसको पानी में दिख रही थी, उसकी रिफ्लेक्शन, शैडो जो थी उसकी, बट इट वॉज विद हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसकी खुद की रिफ्लेक्शन थी। ही स्पोक टू द ब्यूटीफुल इमेज एंड लिप्स इन द पूल सीम्ड टू बी आंसरिंग हिम। उसको लग रहा था कि जो वो ब्यूटीफुल इमेज है और जो लिप्स है पूल में वो उसको आंसर कर रहे हैं। बट नो साउंड कुड ही हेयर, उसको कोई साउंड नहीं आ रही थी। ही स्माइल्ड एंड द टू स्टेरी आई स्माइल्ड बैक एट हिम, तो जैसे ही उसने स्माइल करा तो जो उसकी रिफ्लेक्शन थी उसने बैक उसको स्माइल किया। व्हेन ही beckoned
बेकॉन मीन्स सिग्नल, जब उसका सिग्नल क्लोजर आ रहा था उसकी इमेज के, व्हेन ही ट्राई टू टच इट, जब उसको टच करी थी वो डिसअपियर हो जाता था, वैनिश हो जाता था फ्रॉम व्यू, दिखने में उसको डिसअपियर हो जाता था, वैनिश हो जाता था। दैट वॉज बिकॉज व्हेन द वाटर वॉज रिपल्ड बाय हिज टच, जब वो टच करी थी वाटर को, द इमेज बिकम ब्लर्ड हो जाती थी। बट व्हेन द वाटर वॉज स्टिल द फेस वॉज अगेन सीम इन ऑल इट्स लव लाइनेस, जब वाटर बिल्कुल एक प्लेन था, उसमें कोई वेव नहीं थी, तो फिर से उसको अपना जो फेस था वो क्लीन दिखने लगता था, क्लियर दिख रहा था। ही लॉस्ट ऑल डिज़ायर फॉर फूड और स्लीप एंड डे एंड नाइट, उसने अपनी सारी डिज़ायर फूड के लिए, स्लीप करने के लिए, खाने और पीने के लिए, डे नाइट उसने अपनी सारी डिज़ायर को ख़त्म कर दिया। ही लेप ऑन द ग्रास, उसने वो ग्रास के ऊपर उसने ले किया। गेजिंग एट हिज ओन इमेज, अपनी इमेज को देखा। रिफ्लेक्टेड इन दी वाटर, जो रिफ्लेक्ट कर रही थी पानी में। व्हेन अपोलो द सन ऑफ गॉड, जो अपोलो था जो सन था गॉड का, गाइडेड हिज मॉर्निंग चैरियट ओवर द हिल्स, द फेस इन द पूल सीम्ड टच विद अ गोल्डन लाइट, जो फेस था वो गोल्डन लाइट, ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल्डन लाइट है वहाँ पे। विच मेड इट मोर ब्यूटीफुल, जो उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाया उस रिफ्लेक्शन ने, उस लाइट ने, देन एवर, जो गोल्डन लाइट उसके ऊपर पड़ी उसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर, उसने उसको और अच्छा बना दिया। एंड एट नाइट व्हेन द डायना द गॉडेसेस ऑफ द मून, जो गॉडेसेस थी मून की, ड्रोव हर सिल्वर कार थ्रू द हेवन, उसने एक कार ड्रोव की उसको हेवन से। द पुअर बॉय कुड स्कैर्सली ब्रीथ, जो पुअर बॉय था वो स्कैर्सली ब्रीथ कर रहा था। फॉर मार्वेलिंग एट द ब्यूटी ऑफ हिज ओन फेस, अपनी ब्यूटी को देख के जो वो पुअर बॉय था वो स्कैर्सली ब्रीथ कर रहा था। मार्वलिंग एट द ब्यूटी ऑफ हिज ओन फेस, अपने फेस को देख के स्लोली ही बिगैन टू पाइन वे, वो स्लोली पाइन वे का मतलब सिक होना, वो वीक होता गया। द रेड लेफ्ट हिज चीक्स एंड हिज बॉडी ग्रू थिनर एंड थिनर अंटिल एट लास्ट ही डाइड, उसकी जो बॉडी थी वो थिक होती गई और लास्ट में वो डाई कर गया, मर गया। द नेम्स ऑफ द रिवर एंड द वुड्स, जो वहाँ के रिवर्स एंड वुड्स के नेम्स थे। ऑल मोर्न फॉर देयर डेड फ्रेंड, दे मेड प्रेपरेशंस फॉर हिज फनरल, जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने प्रेपरेशन करनी स्टार्ट कर दी उसके फनरल के लिए, जब उनको लगा कि वो उसका जो फ्रेंड है, उनका जो फ्रेंड है वो मर गया। बट व्हेन दे वेंट टू कैरी हिज बॉडी टू द फनरल पायर, जब वो उसकी बॉडी को लेने गए फनरल के लिए, दे डिस्कवर्ड दैट द बॉडी ऑफ द डेड यूथ हैड डिसअपियर्ड, उन्होंने देखा जो उनकी बॉडी थी वो डिसअपियर होगी, वहाँ पे उस जगह पे थी नहीं जहाँ पे वो उसको छोड़ के आए थे उसकी बॉडी को, जब वो फनरल की प्रेपरेशन के लिए गए। इन इट्स प्लेस देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद अ ब्राइट, वहाँ पे देखा उन्होंने उसकी जगह पे, उसकी बॉडी की जगह पे एक ब्यूटीफुल फ्लावर था ब्राइट कलर का, जिसके सेंटर में गोल्डन था कलर एंड सॉफ्ट था, वाइट पेटल्स विच नूडेड टू इट्स रिफ्लेक्शन, वाइट पेटल्स थे जो नूड कर रहे थे उसकी रिफ्लेक्शन को इन द पूल। एंड और टू दिस डे द लवली फ्लावर कॉल्ड द नेरेसिस, उस दिन से उस लवली फ्लावर को नेरेसिस कहा गया। इज फाउंड क्वाइट पूल्स, जो मिला था उस पूल में। गेजिंग एट इट्स इमेज इन द वाटर, जिसने अपनी इमेज को बनाया उस पानी में। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।